everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with me. So guys, today we will discuss about a new topic of English vocab, and today's topic is root word. Root word means basic words with affix. Affix means prefix and suffix become a new word. So yeah, today we will discuss about this, and without wasting time, let's start. रूट वर्ड्स इन इंग्लिश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक जो हमारा है रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स का इंग्लिश वोकैब में क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? ए रूट वर्ड इज़ द वर्ड दैट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ न्यू वर्ड्स बाय एडिंग affix, prefix और suffix. It is the most basic part of any word. रूट वर्ड जो होते हैं उनको नया शब्द बनाने के लिए, उनको नया रूप देने के लिए, एक नया वर्ड क्रिएट करने के लिए हम अफिक्स यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स जो वर्ड्स के पहले लगते हैं, सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगते हैं। जैसे हम नया शब्द बनाने के लिए, जैसे अरेंज के बाद हमने मेंट लगा दिया, अरेंजमेंट। तो ऐसे हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर नया शब्द बनाते हैं। हम किससे बनाते हैं? एक रूट वर्ड से। रूट वर्ड हमारे ग्रीक लैंग्वेज की या लैटिन लैंग्वेज से होते हैं, कुछ इंग्लिश के भी होते हैं। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रूट वर्ड्स आर आइदर अफिक्स्ड और सफिक्स्ड एंड देन दे बिकम ए न्यू वर्ड। ये मैं बता चुकी हूँ, नया शब्द बनाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। An understand of the usual root word will help make a good guess about the meaning of newly known word and will in turn strengthen your vocabulary. ये हमारी vocab को तो strong बनाता ही है, साथ में ही ये हमारे जो नए वर्ड बनाते हैं हम उसको बनाने में हमारी हेल्प करता है। रूट वर्ड का अगर हमें पता है और नया शब्द हम देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, उससे मिलता जुलता शब्द देखते हैं, कुछ चीज़ें उसकी, तो हम उसका बेसिक जान जाते हैं कि हाँ ये है। तो ऐसे ये हमें समझने में हेल्प करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है इंग्लिश रूट वर्ड। जैसे कि सबसे पहले हमारा इंग्लिश रूट वर्ड मेल, ये लैटिन वर्ड है, मीनिंग है बैड और एविल, मतलब इसका बुरा है, बैड या इविल है। तो इंग्लिश वर्ड हैविंग मेल रूट वर्ड को कैसे बनाया? देखो, मेलिनमेंट, डिफेंड समथिंग बैडली, malice evil intention, maltreat someone something badly, malfunction work badly, dismal a gloomy situation। जहाँ पर भी MAL आया, MAL यानी कि बैड और एविल, जहाँ पर भी ये आया है उसके साथ में जैसे मेंट लग गया, यहाँ आइस लग गया, यहाँ पर ट्रीट लग गया, फंक्शन लग गया, तो मीनिंग भी चेंज हो गया। लेकिन मिलता जुलता शब्द है, इसी से निकला है तो इसी से मिलता जुलता होगा। जैसे मेलिग्नेंट है, डिफेंड समथिंग बैडली, ये कुछ बुरी ही बात बताने वाला है, कुछ बुरा ही है। जैसे डिसमल है, ग्लूमी सिचुएशन, मेल फंक्शन है, वर्क बैडली की बुरा काम, मेल ट्रीट समथिंग समवन या समथिंग बैडली। तो सेकंड हमारा है ऑल द वर्ड हैविंग मेल रूट वर्ड गिव्स ए नेगेटिव कैनोटेशन। नेगेटिव ही बता रहा है, बैड है, नेगेटिव सेंस में ही जा रहा है इसका मीनिंग। तो आगे देखते हैं। रूट वर्ड हमारा सेकंड है फोबिया, मीनिंग है फियर और डिसलाइक, यानी कि पसंद नहीं है या फिर उससे डर लगता है। पसंद नहीं है और डर लगता है, मिलती जुलती सी बात हो गई। जैसे कि मुझे कोई काम करना बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता, मीन्स मुझे कुछ तो डर है उसके प्रति, क्यों नहीं मुझे अच्छा लगता। तो हमारे इसमें फोबिया जो वर्ड है इसका मीनिंग है ये। देखिए, इंग्लिश वर्ड फॉर्म ऑफ इट, डेमोफोबिया। डेमो इज पीपल, सो वन हु फियर्स पब्लिक स्पीकिंग हैव डेमोफोबिया। डेमो जो शब्द है हमारा, ये डेमो इतना, ये एक अलग रूट वर्ड है, ये अलग रूट वर्ड है। डेमो का मतलब होता है जन, लोग, पीपल। तो डेमो इज़ पीपल सो वन, यानी कि हमें लोगों के सामने बोलने का डर है, उनके आगे आने का डर है, तो हमें डेमोफोबिया है।
जैसे नेक्स्ट है हमारा जूफोबिया। जूफोबिया, पीपल हु फियर एनिमल, लोग वो जो एनिमल से डरते हैं उनको जूफोबिया है। जू जिसमें हम अपने एनिमल्स रखते हैं, ठीक है, और फोबिया यानी कि एनिमल से डर लगता है। पीपल जहाँ पर हम जो लोग पशुओं से डरते हैं उन्हें जूफोबिया होता है। थियोफोबिया, देखिए गाइस, थियो ये भी हमारे दो रूट वर्ड है, थियो और फोबिया। थियो इज़ ए गॉड, रिलीजन, ये धर्म को या भगवान को डिनोट होता है ये वर्ड, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है। सो ए पर्सन हु फियर्स रिलीजन हैज़ थियोफोबिया। थियोफोबिया यानी कि भगवान से डर या धर्म से डर। कहते हैं ना कि भगवान हमें पाप देगा, या फिर कहते हैं कि हमारे धर्म में ये नहीं होता, ऐसी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमें थियोफोबिया है। तो आगे है हमारा पेडोफोबिया। पेडो मीन्स चाइल्ड, पेडो मीन्स चाइल्ड, सो ए पर्सन हु डज नॉट लाइक चिल्ड्रन हैज़ पेडोफोबिया। पेडो मीन्स, पेडो एक अपने आप में एक रूट वर्ड है, जैसे पेडोगॉजी हम यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, बाल अध्ययन, तो ऐसे पेडो एक शब्द रूट वर्ड है हमारा बच्चे के लिए। जो लोग बच्चों से डरते हैं बहुत ज़्यादा, कई लोगों को बच्चे पसंद नहीं होते कि बच्चे शरारत करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को होता है पेडोफोबिया। गायनोफोबिया, गायनो शब्द भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, जो एक लड़की को या एक वोमेन को या स्त्री जाती है, फीमेल या फेमिनाइन को बिलोंग रखते हैं। फोबिया, ए पर्सन हु डिसलाइक गर्ल वोमेन बिकॉज गायनो इज़ ए गर्ल वोमेन। देखो यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग या एक लोग जो भी हु डिसलाइक, जो पसंद नहीं करता लड़कियों को, औरतों को, कईयों को होता है कि लड़कियों और औरतों से नफ़रत होती है या फिर उनसे वो पसंद नहीं होती, तो उन्हें होता है गायनोफोबिया। थर्ड है हमारा रूट वर्ड फिन। फिन ए लैटिन वर्ड मीनिंग टू एंड समथिंग, लिमिट और बाउंड्री। इसका होता है कि कुछ अलग, लिमिट टू एंड समथिंग, लिमिट और बाउंड्री। जैसे कि बाउंड्री से फिन शब्द जो है बाउंड्री को या लिमिट को डिनोट करता है। तो इंग्लिश वर्ड कंटेनिंग फिन इन दैम, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स नो लिमिट, infinitesimal, immeasurably small, confinement, concluding state of pregnancy, defined, precise। ये जो सारी चीज़ें होती है ये हमारी समथिंग एंड या बाउंड्री इनको डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, वी कैन सी, द वर्ड मीन्स टू एंड और लिमिट समथिंग। एग्जाम्पल, टेक ए फाइनल एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ द कोर्स। जो हमारे कोर्स का हमारा सत्र चल रहा है उसके बीच में हमारा जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसका एंड जब होता है, जब हम फाइनल एग्ज़ाम ले लेते हैं, यानी कि फिन जो शब्द है बाउंड्री को बता रहा है, तो फिन से बना है फाइनल। द वन हु वॉचेज रियलिटी शोज़, हाँ, जो लोग रियलिटी शोज़ देखते हैं टीवी पर या अपने फ़ोन पर, सी द फिनाले एपिसोड ऑफ द फाइनल एपिसोड ऑफ द सीज़न इन ए रेस। तो वहाँ पर एक फिनाले एपिसोड होता है, वो फाइनल एपिसोड होता है, यानी कि फिनाले भी हमारा फाइनल से बना है और फाइनल हमारा फिन से बना है, जो कि हमारा लास्ट एपिसोड होता है। द फिनिश लाइन इज़ नोन एज द एंड ऑफ इट। फोर्थ हमारा है रूट वर्ड फिल, एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक हमारी लैंग्वेज से निकला है, मीनिंग है टू लव। फिल का मतलब होता है प्यार, यानी कि किसी शब्दों में देखिए, अब आगे करते हैं। इंग्लिश वर्ड विद रूट वर्ड फिल, बिब्लोफिल, द वन हु लव्स बुक्स, जो बुक्स से प्यार करते हैं तो उनको होता है बिब्लोफिल। फिलोलॉजिस्ट, वर्ड्स लव हु इज़ ए स्कॉलर ऑफ ए लैंग्वेज, जिन्हें भाषाओं जो लैंग्वेज सीखते हैं, विद्वान होते हैं, जो अपने भाषा में विद्वान होते हैं, फिलोलॉजिस्ट होते हैं वो। फिलानथ्रोपिस्ट इज़ ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो आदमियों से, मानवता से प्यार करते हैं, वो हमारे होते हैं फिलोथ्रोपिस्ट। फिलोसफर,
फिलोसफर भी हमारा फिल शब्द से बना है। ए पर्सन हु विल लव विजडम, जो बुद्धि से प्यार करता है, जो एक दिमाग से काम करते हैं, कहते हैं ना इसको दार्शनिक है, इसको पता है, उसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान है, ठीक है, फिलोसफर। फिलोडेंड्रन, ए ट्री दैट Kurt's words are associated with love. Did you know the city of the Philadelphia actually means the city of a brotherly love? ये भी हमारा जो पेड़ों से प्यार करते हैं और कटने नहीं देते उस पर डिनोट होता है। नेक्स्ट है हमारा रूट वर्ड लॉजी। ये एक ग्रीक वर्ड है, मीनिंग टू स्टडी समथिंग। टू स्टडी समथिंग यानी कि कुछ पढ़ना है, कुछ अध्ययन करना है, किसी के बारे में अध्ययन करना है, तो वो हमारा लॉजी। जैसे वर्ड्स फॉर्मल विद द रूट वर्ड लॉजी आर एनालॉजी। एनालॉजी स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर थिंग। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन। थियोलॉजी मैंने पहले भी बताया, थियो भगवान के लिए, लॉजी यानी कि अध्ययन मीन्स गॉड रिलीजन, सो थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलीजन। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर, मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हम शब्दों का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, वर्ड्स का भी, लेटर का भी जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी में लेते हैं, और मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ढांचे को पढ़ने के अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। रूट वर्ड थाई, एक ग्रीक वर्ड जो कई बार आ चुका है, हमारा ऊपर भी आ चुका है, मीनिंग गॉड रिलीजन। इंग्लिश वर्ड्स फॉर्मल बीइंग यूजिंग द रूट वर्ड्स थाई आर थीस्ट, फर्स्ट इज फॉलोवर, सो थीस्ट इज वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है। IST अस्ट होता है फॉलोवर, उसको मानने वाला, और थाई होता है गॉड, तो गॉड को मानने वाला थीस्ट होता है। एथिस्ट जो गॉड को नहीं मानता, ए पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। पैंथिस्ट, पैन मीन्स इट इज ऑल ओवर, सो द पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड अक्रॉस ऑल रिलीजन इन पैंथिस्ट, जो सभी भगवानों को, सभी धर्म को मानता वो पैंथिस्ट होता है। मोनोथिस्ट, मोनो कैनॉट्स वन, सो दोज हु बिलीव इन वन गॉड और मोनोथिस्ट, जो एक ही भगवान को मानता है, एक ही भगवान में, एक ही धर्म में बिलीव करता है, वो मोनोथिस्ट होता है। सेवेंथ रूट वर्ड डिक या डिक, ये लैटिन वर्ड है, मीन्स से, कहना। इंग्लिश वर्ड्स कंटेनिंग डिक इन दैम, प्रेडिक्शन, से समथिंग बिफोर हैंड, डिक्टेटेड, से समथिंग टू समवन, वर्डिक्ट, स्पीकिंग और सेइंग द ट्रूथ, इंडिकेट, ये इसके बीच में आ गया है, देखिए यहाँ पर डिक, ये यहाँ पर मेक नोन अबाउट समथिंग बाय सेइंग, कॉन्ट्राडिक्ट, से समथिंग अगेंस्ट, उसके विपरीत, डिक्शनरी, ए बुक दैट टेल्स हाउ टू से सर्टेन वर्ड करेक्टली, एडिक्ट, when we want to say or declare that we are in love with certain things, किसी चीज़ से आपका बेहद लगाव, और ये क्लियर कर देता है कि आप उस चीज़ के एडिक्ट हो गए हैं। डिक्शनरी वो शब्द, वो बुक है हमारी जो हमें शब्दों को बोलना और कहना करेक्टली सिखाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पेलिंग, ये हमारे डिक से बने हैं। डिक का हमारा है से। नेक्स्ट है हमारा रूट वर्ड साइड, ये लैटिन वर्ड है, मीनिंग ए पर्सन और समथिंग दैट किल्स, एक्ट ऑफ किलिंग, ये मारने से संबंधित होता है, किलिंग। देयर आर मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म विद द रूट वर्ड साइड, जैसे कि पैट्रीसाइड, पैट्री होता है पैतृक, पैट्री मीन्स फादर, यानी कि फादर से रिलेटेड है, ये भी हमारा रूट वर्ड है पैट्री। सो किलिंग ऑफ वंस फादर इज ए पैट्रीसाइड, जो पिता की हत्या कर देता, मार देता, वो पैट्रीसाइड कहलाता है। एक्सोरिसाइड, हस्बैंड हु किल्स हिज वाइफ, एंड एक्सोर मीन्स वाइफ, जो अपनी पत्नी को मार देता है। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट इज ए चाइल्ड, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, बच्चे की हत्या इन्फेंटिसाइड कहलाती है। सो इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द वर्ड विद रूट वर्ड साइड कैन नॉट किलिंग ऑफ समवन और समथिंग। नाइन्थ है हमारा रूट वर्ड एंटी, ए ग्रीक वर्ड,
एंटी अपोजिट, इसका मीनिंग क्या है? अपोजिट, अगेंस्ट। द इंग्लिश वर्ड्स फॉर्म ऑफ द रूट वर्ड हमारा है एंटी। एंटीसेप्टिक, वर्किंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो हमारे इन्फेक्शन हो जाता है किसी चीज़ का, उसके प्रति हम एंटीसेप्टिक, हम जो टैबलेट लेते हैं बोलते हैं ये एंटीसेप्टिक है, यानी कि वो उस इन्फेक्शन के विपरीत जाकर काम करने वाले हैं। एंटीडोट, वर्किंग अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एंटी सोशल, opposite to social norms. Antioxidants, compounds that work against the chemical reaction that damage the cells on a organism. ये हमारे एंटी के रूट वर्ड्स थे। रूट वर्ड्स फैक्ट, कमिंग फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये हमारा आता है इंग्लिश में लैटिन से, लैटिन लैंग्वेज से, मीनिंग समथिंग दैट इज ए मेड और डन। लेट्स चेक द डिफरेंट वर्ड्स विद दिस रूट वर्ड। फैक्ट्री इज ए प्लेस वेयर समथिंग इज मेड। फैक्ट्री यानी कि बनाना, किसी चीज़ को पूरा करना, तो फैक्ट्री यानी कि वो जगह होती है जहाँ पर कुछ बनता है। मैन्युफैक्चर्ड, ए प्लेस वेयर समथिंग इज मेड टू मैन्युफैक्चर्ड। ओरिजिनल मीन्स समथिंग इट इज़ मेड इन लार्ज स्केल, जो एक बड़े पैमाने पर कोई चीज़ बनाई जाती है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है। आर्टिफैक्ट, something that is made by human skills. Factor is a maker. For example, a beautiful painting done by someone is a deciding factor who gained the rank of a master painter. Okay. Benefactor, someone who does good for other people. Satisfaction, done enough. ये सबको ही पता होता है। Satisfaction, ये हमारा फैक्शन जो है made. All the words formed of the roots fact cannot something done or made. Root words that are common English words. There are certain root words that form a stand-alone words its own or as part of the other common words in the English language. Given below are some common English words that root words as well as. देखिए, act meaning to move or do. Other English words actor, acting, reenact. Crypt meaning to hide. Other English words cryptic, acrocryptical, cryptography. ये हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे इंग्लिश में रूट वर्ड हैं। देखिए, ईगो मीन्स सेल्फ। लीगल मीनिंग रिलेटेड टू द लॉ। Other word in English, illegal, legative form meaning shape words form. Norm meaning typical. Other English words abnormal. नॉर्मल टिपिकल होता है, जैसे कि पैरानॉर्मल, नॉर्मली। ठीक है। गिवन, ये हमारे रूट वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आ रही है वो इसके कुछ वर्ड हिंदी में हम बताएंगे, कुछ इंग्लिश के शब्दों को हम डिफ़ाइन करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखना। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।